नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश मालव मालव सर आपका स्वागत करता हूं। आज के जो वीडियो है उसमें रचना के आधार पर वाक्य के जो उदाहरण है उसके आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगली वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ेंगे और कोई भी नया वीडियो आप तक पहुंचे उसकी जानकारी हमें कैसे मिले, तो इसका जो सीधा सीधा सा जो तरीका है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि कोई भी नई वीडियो बनता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ पहला जो प्रश्न है हमारा वह है आपके सामने। ओके, चलते हैं। वाक्य कह सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। यहाँ पर वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? आपको यहाँ पर उपवाक्य बताना है कि वाक्य में जो है कौन सा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो हम देखते हैं कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है हमें बताना है। तो हमने वहाँ पर ही बताया था कि जो उपवाक्य संज्ञा का काम करता है या विशेषण का कार्य करता है या क्रिया विशेषण का काम करता है, वह उपवाक्य उसी के अंतर्गत जाता है। तो मैं जानता था कि यहाँ पर जो है संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य है संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य यहाँ पर हो जाएगा। जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है यहाँ पर बताना है। विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या सर्वनाम उपवाक्य है। जो के अब वाक्य को हम पढ़ लेते कि उपवाक्य में कौन सा उपवाक्य है। इन चारों में से उदाहरण जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे थे। यहाँ पर केलों की विशेषता बताई जा रही है कि जो केले तुम लेके आए थे वो कैसे थे? मीठे थे, बहुत मीठे थे। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि बहुत जो है यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो बहुत जो है वह क्रिया की विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो केले तुम लेके आए थे वो बहुत मीठे हैं, वाक्य में कौन सा उपवाक्य हो जाए? क्योंकि विशेषता बताई गई है। जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वाक्य की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण उपवाक्य की श्रेणी में आते हैं। तो हम सीधे तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि यह कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन से वाक्य का भेद नहीं है? अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और वाक्य के भेद कौन सा नहीं उसको हमें टिक लगाना है। तो सरल वाक्य हमने देखा था होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, समूह वाक्य नहीं होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर जो है नहीं। अब यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं बच्चे? प्रश्न को पढ़ा, रचना की बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद है, और जो है नहीं जो शब्द है उसको जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो और लगा देते हैं पहला ही ठीक है, पहला सरल वाक्य हाँ होता है और उसको गोला कर देते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया है कि प्रश्न को आराम से पढ़े और पढ़ने के बाद जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़े, उसके बाद ही डिसाइड करें कि उत्तर कौन सा सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा समूह वाक्य, यह वाक्य के भेद नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोहन गाना गाता है
रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। रोहन गाना गाता है, एक सिंपल सी बात है, रोहन करता है, गाना गाता है, क्रिया है, तो यह सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं? यहाँ पर 3-4 वाक्य दिए हुए हैं, अब इसमें से आपको निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य का उदाहरण हमें नहीं है वो छांटना है। वह लंबा लड़का है, इस बच्चे को शिक्षक ने डांटा था। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। और अगला है, लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वह जो एक किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है, वह जो है लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर यह है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों कहीं जा रहा है और वही लाल कपड़े वाला आदमी, दोनों एक दूसरे से संबंध है। तो ये वाला जो हमारा है ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। सरल वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का, समूह वाक्य, संयुक्त वाक्य का। तो हमने देखा था कि अगर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है? मिश्र वाक्य। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़। तो यहाँ पर वह और कि दोनों एक दूसरे से संबंधित, तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यहाँ जो नल है वह खराब है। यहाँ जो नल है वह खराब है। वाक्य का भेद बताना है। यहाँ और यहाँ जो नल है वह खराब है। तो यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि एक दूसरे से संबंध है वाक्य का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। जब और तब दोनों मिश्र वाक्य की योजक शब्द हैं और इसी कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राधा सेब और केला खाती। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। राधा जो है वह सेब और केला खाती है। यहाँ खाने का काम एक ही है, सेब और केला एक साथ है। तो यहाँ पर जो है राधा सेब और केला खाती है, यानी कि जो है यह सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर राधा जो है वो करता है और सेब और केला खाती है क्रिया है। खाती है क्रिया, और ये क्या खाती है? सेब और केला खाती है। तो सेब और केला क्या हो गई? कर्म हो गए। तो यानी कि यह सरल वाक्य का उदाहरण है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। रचना के आधार पर यहाँ पर वाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर उदाहरण वही संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या समूह वाक्य। समूह वाक्य होता नहीं है, तो ऊपर वाले जो है तीनों में से ही हमें इसको छांटना है। तो श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। तो हमने जब वाक्य रचना के आधार पर वाक्य पढ़े थे तो हमने वहाँ बताया था कि जो बल्कि जो शब्द है वह किसका योजक चिन्ह है? वह संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। तो हम यहाँ पर अगर रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हमने पढ़े थे, अगर उसमें जो योजक चिन्ह कौन सा मिश्र वाक्य को योजक शब्द है या कौन सा संयुक्त वाक्य योजक चिन्ह है, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य नहीं है वह
सीधे तौर पर हम कर सकते हैं कि वह सरल वाक्य के अंतर्गत जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अगले प्रश्न पे चले। यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। यह सब कब हुआ? जब मैं घर पर नहीं था। तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि एक जो वाक्य है दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। देखो, जब तब जो है मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, तो सीधे सीधे हम इससे भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहाँ छात्र खेले। कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहाँ छात्र खेले। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। सरल वाक्य, समूह वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहाँ छात्र खेले। तो जहाँ जो शब्द है वह भी मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। ऐसी और जहाँ, ये भी संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। तो हम सीधे तौर पर इसको यहाँ पर मिश्र वाक्य लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज धूप निकलने की संभावना है। मिश्र वाक्य में बदलना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाक्य प्रश्न करने का जो तरीका है वह चेंज हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है और उससे मिश्र वाक्य में बदला गया है। तो वहाँ पर मिश्र वाक्य में बदलते समय वह कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको पहचानना है। आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलना है इसको। आज धूप निकल सकती है। आज धूप और बारिश आने की संभावना है। संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी। संभावना है कि आज धूप निकले। तो यहाँ पर हम जो है सीधे तौर पर संभावना है कि आज धूप निकले, क्योंकि जो है वह मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है और इसमें बारिश की बात कहीं नहीं गई, कहीं पर भी नहीं की गई है, लेकिन इस वाक्य में बारिश की बात की गई है, इसमें भी बारिश की बात की गई है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। आज धूप निकल सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, दो वाक्य नहीं है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इसमें संभावना है कि आज धूप निकले। तो यहाँ पर डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई और कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि कोई भी नए वीडियो बनता है तो आप तक पहले पहुंच जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए कि नया वीडियो आ गया है। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रस का जो वीडियो जैसे बनता है वो आपको मिल जाए, उसकी सूचना। ओके, टाटा, बाय बाय।